अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची में वारदातों की शरह भी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कराची के जो शहरी हैं वो किस हद तक अपनी वारदात जब उनके साथ हो जाती है उसके बाद वो किस हद तक उसके अगेंस्ट अपने हक के लिए लड़ते हैं। अमूमन ये होता है जब हम पुलिस वालों से भी बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे शहरी हैं, क्योंकि हमारा पुलिस थानों का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि जब उनके FIR हो भी जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। तो लोग ये समझते हैं कराची के शहरी कि भाई हमें थाने जाना ही नहीं है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आज की एपिसोड में आवाम से भी बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि लोगों को इस हवाले से कितना इल्म है कि अगर उनका थाने में जाने के बाद उनकी एप्लीकेशन नहीं होती, अगर उनकी FIR नहीं होती, तो कानूनी तौर पर उनके पास क्या रास्ता है, वो क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं अपने हक के लिए। साथ साथ FIR करवाने के बाद SHO या थाना पुलिस होती है उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। इन तमाम सब चीज़ों के हवाले से जानेंगे, मेरे साथ आइए। कराची में इतनी वारदातें होती हैं, ठीक है, तो जब हम आम आदमी के हवाले से एक चीज़ का सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि कभी आपके साथ कोई वारदात हुई है? हाँ हुई तो है, लेकिन कोई अमल नहीं होता। यही मैं सवाल कर रहा हूँ, वारदात कब हुई थी आपके? तकरीबन 2-3 साल पहले हुई है। तो आप थाने गए थे? हाँ गए थे। थाने वालों ने आपको FIR करवाई, दरख्वास्त की, या क्या बोला उस वक्त? FIR हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। FIR आराम से हो गई थी? हाँ आराम से हुई है। कोई पैसे पानी कुछ बात नहीं की? अच्छा, अमूमन ये होता है शहरी जाते हैं तो उनकी FIR नहीं होती। आप क्या समझते हैं, ये गलत है या नहीं? जिनकी नहीं होती वो गलत है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, कराची में अक्सर आपको पता है सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और यहाँ वारदातें डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, हम लोग अपनी कीमती अशियाओं से महरूम होते हैं। क्या आप लोग जब थाने जाते हैं तो थाने में आपके साथ क्या रवैया पेश होता है, और अगर थाने में आपकी FIR नहीं कटती या दरख्वास्त जमा नहीं होती तो आप लोगों को पता है कानूनी तौर पे क्या कर सकता है एक शहरी? बात यह है, चोरी चकारी जो होती है ना, ये अगर जो हुकूमत चाहे ना तो मिडिल में हर चीज़ ख़त्म हो जाए और गुर्बत भी ख़त्म हो जाए। अगर ये हुकूमत सही मायने में चाहे तो जो चोरी करे ना उसके हम उसको करने की कोई जरूरत नहीं, उसके सारे हम हाथ काट दे, एक दो के हाथ काटेंगे तो मामला सही हो जाएगा सारा। मैं ये जानता हूँ बस सिर्फ मेरा। ये बात तो सही है, हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन हमारा जो आम आदमी है, गरीब आदमी, वो मतलब ये महंगाई पे भी कंट्रोल करें और चोरी चकारी में वो कंट्रोल करें। ये सब अगर ये करेंगे ना, 2-4 के होंगे ना, सब सफा हो जाएगा यहाँ से कराची से, पूरी गन साफ हो जाएगी। या किसी के ऐसे सख्त आदमी को बैठा दे जो अपना कानून निकाले। आप क्या समझते हैं? जावेद भुट्टो साहब कराची चीफ हैं, उनका ये कहना है 2024 में वारदात में कमी आई है, आपको लगता है? नहीं, कोई भी कमी नहीं है। यहाँ तो और वारदात ज़्यादा हो रही है, बिल्डिंगों में इधर उधर सब जगह वारदातें हो रही हैं, चोरी डकैती। जहाँ पे हमारा माल चौपर उठा के कोई ले गया, उधर से बोरा उठा के ले गया, यहाँ तो ये चल रही है। थाने में जाने से कोई फायदा नहीं है, सख्त कानून यहीं पर ही निकाले खड़े खड़े रोडों पे। थाने में जाने के बाद अक्सर होता क्या है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो वो तो कर देगी, दरअसल हर चीज़ को कर देगी, लेकिन ये काम नहीं कोई भी नहीं करेगा। मैं ये जानता हूँ ऑर्डर उसी वक्त निकले, हाथ के हाथ, 2-4 के हाथ कटेंगे तो मामला सही हो जाएगा, चोरी ख़त्म हो जाएगी, गुंडागिरी लफंगा सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। महंगाई के बारे में भी कंट्रोल करें, हमारे छापे हर आदमी खाने पीने वाला बोलता है मैं यहाँ पे अगर जब फर्ज करो 100 रुपये कमाता हूँ, शाम को कल जो है ना, कल महंगाई हो गई, वहाँ पे कर 200 रुपये टमाटर है, 400 रुपये ये मुर्गी है, 800 रुपये किलो मुर्गी बेच रहे हैं। अब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? आप मुझे बता, इस पर कंट्रोल करे हुकूमत, कोई ऐसा आदमी बैठाए ईमानदार, उस पर कंट्रोल करे, छोड़े ही नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कराची में अक्सर बेशतर वारदातें होती रहती हैं, हमारे आम आदमी को ये नहीं पता, अगर वो थाने जाता है और थानों का आपको कल्चर पता है, कैसा होता है? आपके साथ कोई वारदात हुई है? सर वारदात अल्हम्दुलिल्लाह हुई नहीं है, लेकिन बचपन में एक दफ़ा वारदात हुई थी। तो ये है कि फिर पहले हम 15 पे हमने कॉल की, कॉल करने के बाद थाने पे गए। थाने के बाद एक उन्होंने पूरी हमने चार्जशीट बना के दी, पूरी एक एप्लीकेशन दी कि हमने सबमिट करा दी। सपोज़ अगर किसी का मोबाइल या कोई कीमती सामान गिरता है, चोरी होता है, तो आप वारदात हो ना हो, बाजू का हम जैसे कोई शहरी बोले छोड़ो यार अल्लाह खैर है, लेकिन आपको करवाना चाहिए। आपकी कभी न कभी वो चीज़ आपकी मिसयूज़ भी हो सकती है, और आपका ये है कि एक चीज़ आपके साथ हुआ है तो उसको आप क्लू करें ताकि ऑन द रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि आपने चला एप्लीकेशन करा दी, काफ़ी सारे शहरी ऐसे हैं उनको पता नहीं है, वो थाने जाते हैं, वो एप्लीकेशन भी उनकी जमा नहीं होती, FIR नहीं होती, उनकी सोर्स लगानी पड़ती है लोगों को। अब जो आम आदमी बेचारा ठेला रेडी लगाने वाला, वो क्या करे? कानूनी हवाले से पता है कि अगर थाना आपकी FIR या एप्लीकेशन नहीं काटता तो क्या करना चाहिए? क्यों नहीं काटेगा सर? अगर नहीं काटेगा
सीधे सीधे आप होम डिपार्टमेंट भी चले आए, मिनिस्ट्री भी चले आए, अगर हर इदारे में आपके पास हर चीज़ होती है। एक छोटा इदारा काम करते तो उससे ऊपर लेवल पे चले, ऊपर लेवल पे नहीं जाते इससे ऊपर लेवल पे चले। अगर नहीं कर पा रहा आप, सोशल मीडिया आपके पास एक्टिव है, आप सोशल मीडिया पे आगे एक पोस्ट दबाएंगे, अपडेट हो जाएगी, वो चीज़ अपनी वायरल हो जाती है। वो चाहिए एक दुकानदार भी हैं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया। मुझे बताइएगा कि अगर आप थाने जाते हैं, वारदातें तो कराची में अमूमन आपको पता है होती रहती हैं, क्या समझते हैं थाने जाने के बाद अगर आपकी दरख्वास्त जमा नहीं हो और FIR नहीं हो तो क्या करना चाहिए शहरी? नहीं, बिल्कुल होती है FIR। अगर आप जाते हो, एक तो लोग डर के मारे भी नहीं जाते कि यार चलो थाने में हम जाएंगे तो अभी कौन इतने, हमारा पर्स गया, मोबाइल गया, जो भी बहरहाल जो भी बाइक गई, जो भी चीज़ गया, तो बंदा बोलता है चलो यार नहीं क्या नाम है वो। लेकिन अगर थाने वो अपना दिल बांध के थाने जाता है तो बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन अमूमन ये भी होता है ना, कोई बेचारा नॉर्मल आदमी, कोई आम आदमी रेडी लगाने वाला जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती, थाने वाले बोलते हैं नहीं हम नहीं काट रहे FIR। उस मद में कानूनी तौर पे क्या करना चाहिए आपको पता है? नहीं, इसका नहीं पता है, लेकिन काट लेते हैं, वो ज़्यादा तंग नहीं करते आज के, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी भी तंग नहीं करते पुलिस वाले। हमारा आज के प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि कानूनी तौर पे जो शहरी हैं उनको ये इल्म होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बड़ा जो ट्रेंड बना हुआ है कि काफ़ी सारे शहरी जो है ना वो थाने जाते ही नहीं है। थाने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लोग बोलते हैं भाई हमें अपने, भले उनकी कीमती अशिया छिन गई, उनकी जान पे हमला हो गया, लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई हमने अब इसके ऊपर ना FIR करनी है ना एप्लीकेशन करवानी, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस के पास FIR कटेगी, उसके बाद उनका केस चलता है नहीं चलता, रिकवरी होती है नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी है कि लोगों को भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आपके पास कानूनी मज़ीद रास्ते भी हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपना हक, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कराची में डेली आपको पता है वारदातें होती रहती हैं हम शहरियों के साथ। अगर हम थाने जाते हैं और थाने में सुनवाई नहीं हो, आपकी एप्लीकेशन ना जमा हो या FIR नहीं हो, तो क्या करना चाहिए शहरी को? देना चाहिए। कभी वारदात हुई है तुम्हारे साथ? नहीं, अच्छा, वैसे कराची में तो होती हैं, तो पता होगा ना, कराची की शहरी हो। कराची का शहर तो मैं हूँ, लेकिन ऐसा अवस्था मेरे साथ नहीं हुआ। ये बताओ, अगर कराची के शहरी थाने जाएं और उनको FIR ना कटे तो क्या करें? तो ये गलत बात है, मतलब उन्हें वजह है तो सही बात है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? अगर थाने में वो लोग वो नहीं करता है, फिर हम लोगों का अपने उसके साथ अपना ज़बान भी समझेगा। मतलब समझाओ किस तरह से? ठोक देना चाहिए बस, और तो वो लोग नहीं करेगा ना। नहीं, आम शहरी रेडी वाला जो गरीब आदमी है, अब उसकी मोबाइल छिन गया, थाने जा रहा है साला, थाने जाने के बाद नहीं है ना, उन लेडी वाले के वो बस में कुछ भी नहीं है। अगर लेडी वाले के बस में कुछ भी आ जाए तो फिर वो चोर के साथ मुकाबला करेगा, अगर नहीं हो जाए फिर कौन करेगा? तो वो बेचारा अपने हक के लिए थाने के पास जाना चाहिए। और थाने वाले अगर बोले भाई हम FIR नहीं काट रहे, फिर क्या करें? फिर यार वो लोग अपने ज़बान से क्या कर सकता है? हाँ, क्या कह रहे हो? फिर वो बेबस से क्या कर सकता है? नहीं, तो यही तो सवाल है ना कि कानूनी तौर पे शहरियों को पता होना चाहिए कि कानून वहाँ तक महदूद नहीं है। अगर थाने में FIR नहीं होती तो आप थाने के अलावा आपके पास लीगल रास्ते भी हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं जमा हो रही, वो क्या है आपको पता है? नहीं, तो कानून ने तो ऐसे करना नहीं चाहिए ना, उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल है, पुलिस वालों को चाहिए फौरी FIR करना, नहीं काटते तो फिर शहरी कहाँ जाएगा? तो फिर क्या करे शहरी, तो यही रहेगा, तो मजबूरी क्या कर सकते हैं? गरीब की बस में क्या होता है, वो रेडी वाला बेचारा अपना वो मजदूरी भी नहीं सही करवा रहा यहाँ पे, उसके साथ ये सब हादसात हो जाए तो फिर क्या करे, कहाँ जाए? यही सवाल है, कहाँ जाए आम शहरी, कहाँ जाए वो बंदा जिसको ना इल्म है ना पता है कि अगर मेरे साथ कोई मेरी कीमती अशिया छीन ली गई है, चोरी हो गई है और पुलिस वाले तानुब नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? यही हमारा सवाल है। मगर नहीं करवा रहा है तो वो पैसे मांगता है, फिर करते हैं पुलिस वाला ना। जी जी जी, मैं ये तो बोल रहा हूँ, शहरी बेचारा तो मजबूर। क्या हुआ? एक रिक्शा गुम हुआ था मेरा, मैं FIR लिखने, उसने सिर्फ थोड़ा सा लिखाई करवा दिया, अगर मैं पैसा देता तो FIR करवा देता, मगर इसने थोड़ा सा वो लिखाई कर दिया। क्या रिक्शे का नंबर क्या है? 21 मॉडल नया रिक्शा गुम हो गया मेरा, कसम से 21 मॉडल नया लिया, 1 महीना भी नहीं चलाया। रफीक सेंटर के सामने मैंने खड़ा किया, मेरा घर भी यही है। रफीक थाने गए थे? ये कौन, परेडी थाना। फिर क्या हुआ जब गए? वहाँ गया, उन्होंने बस वो पर्ची में थोड़ा वो कर दिया, बोला कि बस ठीक है, अगर मिल गया तो बता देंगे। मतलब वही जो एक ट्रेंड बना हुआ है, हमें नहीं पता,
मतलब बस अपनी फॉर्मेलिटी निपटाई। गुम हो गया। यही तो मेरा सवाल है। अब देखो आप तो अपनी कीमती, आपने इतने पैसों जमा करके रिक्शा लिया होगा, अब आपका रिक्शा चलेगी, आप कहाँ एकदम जाओगे? से वो रिक्शा वो मैंने किश्तों पे भी लिया था, आपका तो नुकसान हो गया ना। बहुत नुकसान हो मैं यही प्रोग्राम करना, आज का प्रोग्राम इसी मकसद से है कि अगर नहीं कटता, थाने वाले ताबन नहीं करते, तो फिर आपके पास कानूनी रास्ते भी मौजूद होते हैं। यही समझाने का मकसद है आज के प्रोग्राम में हमें, कि कानूनी तौर पर आपके पास मुख्तलिफ रास्ते हैं, अगर थाना ताबन ना करे। कानून ने मदद करनी चाहिए, हमारा आवाम जैसे शहरी आवाम का है, उसने मदद करनी चाहिए। हम कहाँ जाए फिर, किसके पास जाए? फिर हमारा दुख किसी और कुछ रह ही नहीं जाता हमारे साथ। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है कभी? नहीं हुई थी एक दफ़ा, तब कॉलेज के लिए खड़ा था नीचे, वैन का वेट कर रहा था, तो बस कुछ पैसे वगैरह थे जेब में, वो बंदा रुका फुटपाथ पे कोने पे आके, ऐसी एक्टिंग की, कुछ उसका गिरवर किया, आया है मेरे पास, फिर कुछ लेके चला गया। पैसे वैसे तो थे मेरे पास, और कुछ था नहीं। मोबाइल बैग में था, उसे देखा नहीं, मोबाइल बैग में था। चलो मोबाइल की बचत हो गई। मोबाइल की बचत हो तो गई। मुझे बताओ, अल्लाह ना करे मोबाइल चले जाता तो फिर थाने आप जाते, जाहिर सी बात है, अमूमन आम शहरी थाने जाता है। थाने जाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं होती, FIR नहीं कटती, तो आपको पता है कानूनी तौर पे क्या करना चाहिए? केस ही हो सकता है इस तौर पे, तो कि पुलिस वालों पे कर सकता है, कि जब वो पुलिस का अहदा ही क्यों दिया उनको, कि इसलिए ना कि वो लोगों की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है ना पुलिस वालों को। तो अमूमन थाने का कल्चर ये होता है ना कि आप जाओ, फिर सोर्स लगाओ, पैसे दो, फिर होता है काम। यही होता है। आम बंदा जिसके पास पैसे होते नहीं है, वो तो ज़्यादा पैसे लगा नहीं सकता है। 20-30 हज़ार को 20-30 हज़ार का मोबाइल लगता है हर बंदा, तो बाकी इतने का मोबाइल नहीं, जितने पैसे थाने पे लग जाते हैं, तो हर बंदा फिर दूसरी ऑप्शन पे जाता है बस। जरा सोचें, यही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आम आदमी है, जिसके पास ना कोई सोर्स है, ना आगे पीछे कोई इसका बड़ा है, ना कोई बड़ा फ़ोन करवा सकता है, वो तो गया, उसकी कीमती अशिया भी चली गई। अब वो बिल्कुल पैक होकर आइसोलेट होकर बैठ जाए, क्योंकि थाने में जब तक आपका किसी बड़े अफसर का आप फ़ोन नहीं कराएंगे, अपना कोई तारुफ नहीं कराएंगे, तब तक आपकी FIR नहीं होती। मुझे बताइएगा, वारदातें कराची का ट्रेंड बन गई हैं, डेली होती रहती हैं शहरियों के साथ। शहरी जब थाने जाते हैं तो थाने में अक्सर और बेशतर ये ट्रेंड होता है, एप्लीकेशन और FIR नहीं होती, तो फिर शहरी क्या करे? क्या इल्म है इस हवाले से? हमें चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है ना, गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको हमें अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से हमें जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें जो है जैसे कोई भी है इदारा, उसके अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमें इस तरह से चलना चाहिए कि जो ये हमारा मुल्क है ना, एक जिस तरह से हम अपने घर का सोचते हैं कि घर की केयर करते हैं, इसी तरह से हमें इसकी भी करनी चाहिए। और मुझे बताओ, अगर आप गए, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई वारदात हुई है कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अल्लाह ना करे आगे भी, लेकिन जिसके साथ हुई है और वो थाने गया, अब उसकी ना एप्लीकेशन जमा हो रही है, ना FIR हो रही है, वो क्या कर सकता है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पे तो उसको यही करना चाहिए कि एक जो वैलिड वे है, राइट वे है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और वो जो आपको अब बतौर इंफरादी तौर पे अगर आपसे पूछूं, आपको इल्म है अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो तो कहाँ जाए बंदा? यही एक वे है, नहीं तो फिर और क्या होता है? फिर इसी तरह से तो चोरियाँ चकारियाँ और बढ़ती हैं। ये तो एक वैलिड वे है ना, ये तो एक सही बात है। नहीं तो अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाए? मतलब कोर्ट ना जाए तो और कहाँ जाए? आप मुझे बताओ, आपके साथ कोई वारदात हुई है अल्लाह ना करे कभी? मेरे सामने हुई है, मेरे साथ नहीं हुई है। अच्छा, आपके सामने क्या हुई है? मेरे सामने, मैं सुबह जा रहा था ड्यूटी पे, तो होटल पे 2 लड़के चाय पी रहे थे, तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। अचानक से एक बंदा उतरा, बाइक वाला, बाइक से गन उसने लोड किया, सीधा उन्हों की तरफ निकल गया। तो उन्हों से स्नैचिंग वगैरह की है। मैं तो वहाँ से अपना निकल गया था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आती जब गन। जाहिर सी बात है, इतना खतरनाक। हाँ, तो इसलिए मैं पीछे साइड से निकल गया था। अच्छा मुझे बताओ, आपके सामने अल्लाह ना करे कभी आपके साथ हो, अगर अमूमन हो जाती है वारदात, उसके बाद आप थाने जाते हैं, आपको पता है थाने में एक कल्चर बना हुआ है कि आपको ऊपर से फ़ोन कराना पड़ेगा या किसी की सोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके FIR होगी या एप्लीकेशन। अगर नहीं हो तो एक आम शहरी रेडी लगाने वाला क्या करे? इस हवाले से इल्म है कानूनी तौर पर उसको क्या करना चाहिए? इस हवाले से यही है कि रेडी लगाने वाले के लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि अपना वो FIR कराए। FIR करते ही नहीं है, पहली बात तो ये है कि पुलिस वाले, यही तो सवाल है। वो अपना फ़ोन ही ब्लॉक करा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो बेचारा बेबस हो गया, ख़त्म कहानी ना। जबकि कानूनी तौर पर बहुत सारे रास्ते हैं। यही आज के प्रोग्राम करने का अगेन मैं कहूँगा मकसद है कि लोगों को इस चीज़ का इल्म दिलाना है, अवेयरनेस दिलानी है कि अगर थाने में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं, आप अपनी हक के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। मुझे आप बताना, कराची में वारदातें होती रहती हैं। कराची का जो मुतवस्सित तबका है, आम शहरी है बेचारा,
वो थाने जाता है। आपके साथ कभी कोई वारदात हुई? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई, बट ये है कि कानून थोड़ा सा चेंज होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अमूमन ये होता है शहरी जब जाता है थाने तो उसकी सुनवाई नहीं होती, एप्लीकेशन नहीं कटती, FIR नहीं होती। क्या करना चाहिए फिर शहरी को अगर ना सुने थाने वाले? थाने वालों का काम है, देखें अवाम अपना इधर बिल्कुल इतनी वो नहीं, अपना मिडिल क्लास है और ज़्यादातर लोग जो है अपना बाहर से लोग आए हुए होते हैं इधर, ठीक है। वो पुलिस वाले को चाहिए कि बंदा देख के वो करे बात। अब छोटा बंदा जाता है उसकी बिल्कुल भी सुनाई नहीं जाती, ऐसा ही। मैं भी गया हूँ जेल में, ठीक है, माशाल्लाह एक दिन मैं भी रहा हूँ, जो बात है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थे तो हम आ गए बाहर। जिस ना देखो जिसकी सोर्स है वो तो बच रहा है। 10,000 रुपये दिए, ये बात है बस। तो इनको यही मेरा सवाल है ना, आप मिसाल हमें उस बंदे की बात कर लेते हैं जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो उसको कानूनी तौर पे पता है कि अगर थाने में उसका आवाज़ नहीं, हक की बात नहीं सुनी जाए तो वो कहाँ जाए? कानूनी तौर पे इस चीज़ का इल्म है आपको? कानूनी तौर पे यही है, ये अपना गवर्नमेंट को हमारी सोचना चाहिए। PP है, PP को चाहिए थोड़ा, SHO को जो हमारे IG हैं सिंध के, उनको चाहिए एक्शन लें, ठीक है, और बाकी तो कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ, आपके साथ अल्लाह ना करे कभी वारदात हुई है? हाँ हुई है। फिर क्या किया, कब हुई थी वारदात? ये तकरीबन 3-4 साल पहले हुई थी। क्या मोबाइल छीना था? मोबाइल, बाइक, पैसे सब छीना था। अल्लाह अकबर। कहाँ पे? ये मंडी में, गाय मंडी में। अच्छा, तो फिर उसके बाद थाने गए आप? थाने गया था। थाने में क्या हुआ था? थाने में फौरन जाते ही SHO ने बोला FIR काट देते हैं या? हम सुबह गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोर्स नहीं होगी। सोर्स नहीं होगी ना, बस बात ये है। यही तो सवाल कर रहे हैं, अगर बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी अपना उसकी चीज़ें छिन जाए, उसके बाद थाने जाता है और थाने में उसकी FIR नहीं होती, वो क्या करे? कुछ पता है सवाल है? वो सोर्स ही लगाए, या पैसे देंगे तो पैसों से कुछ होता है, या सोर्स से कुछ होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ है ही नहीं कि गरीब आदमी या मजदूर आदमी के साथ कुछ मतलब कोई वो हो जाए। देखो, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, थोड़ा इस चीज़ को सोचा करो, जब थाने जाते हो तो अगर SHO नहीं सुनता तो आपको इतना इल्म तो होना चाहिए ना कि यार अगर SHO नहीं सुन रहा तो कानूनी तौर पे आप इसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं ना। वो सरकार का मुलाजिम है ना। कोर्ट में कर सकते हो आप, जाहिर सी बात है, कोर्ट में कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में मैं नहीं गया, थाने में गया, वहाँ FIR कटवाई। अभी तक FIR रखी होगी, वो एक कागज़ है, उस पर आमद दरामद हुई नहीं है, ना कुछ हुआ है, बस बेजार बैठ गए। 3-4 साल हो गए अभी तक बैठे हुए। बाइक छीना था, पैसे थे उसमें, और मोबाइल था उसमें, घड़ी थी, अत्ता के जेब में जो जेम और छालियाँ बड़ी हुई थी वो ले गए। मुझे आप बताइएगा, कराची के शहरी हैं आप, आपके साथ कभी कोई वारदात हुई है कराची में? 2 दफ़ा हुई है। 2 दफ़ा हुई है? कब और कहाँ पे सर? एक मंजिल पंप पे, एक अपना सर स्टील टाउन। और क्या क्या छिना आपसे? दोनों बाइकें गई हैं? मुझे बताएं यार, फिर उसके बाद क्या थाने गए? FIR कच्ची कटी हुई है, उसके बाद तो गाड़ी नहीं मिली, मैंने पक्की कटवाई नहीं। और ये एक ही साल में 2 दफ़ा हुई? पहले महीने में हुई है, और ये 2024 में पहले महीने में, और अभी ये जो हुई 8वें महीने में हुई है। तो जावेद ओडो साहब का तो ये कहना है कि 2024 में कराची पुलिस चीफ जो हैं वो कह रहे हैं 2024 में वारदातों में कमी आई है। आपको लगता है ऐसा? अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरा ये बताएं, जब थाने में आप लोग जाते हैं, आपने कहा कच्ची FIR हुई है, पक्की क्यों नहीं हुई? पक्की वो काटते ही नहीं है। यही तो सवाल है, नहीं काटते तो एक शहरी होने की हैसियत से आपको क्या पता है कानून के हवाले से कि अगर थाने वाले FIR ना काटें तो क्या करना चाहिए? ये तो हुक्मरान को चाहिए ना देखना। आम शहरी मजबूर हो जाता है। मजबूर हो जाता है। थाने से ऊपर भी तो महकमे SSP है, DIG है, कानूनी मामला है, केस भी किया जा सकता है, 10 चीज़ें। वहाँ क्यों नहीं जाते शहरी? भाई जब ये गाड़ियाँ दे रहे थे ना, जब गाड़ी जिनको छीनी तो मैं उस टाइम भी गया था, FIR पक्की काट दो। इन्होंने बोला पक्की नहीं कटेगी जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा जी। कभी वारदात हुई है कोई आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हुई है, बाकी दोस्तों यारों के साथ काफ़ी वारदातें हुई है। मतलब तो उन्होंने क्या बताया, थाने जाके FIR फौरन हो जाती है या मुश्किलें पेश आती हैं? थाने का तो अगर FIR भी अगर हो भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होता, क्योंकि ना वो चोर पकड़ा जाता है, ना उसकी चीज़ मिलती है। बस जो लुट गया तो वो लुट गया, बाकी कोई FIR कटने का भी कोई फ़ायदा तो नहीं है, ना कोई कार्रवाई होती है। स्ट्रीट क्राइम तो होती रहती है, और ये तो सर्दियों के मौसम में इसमें ज़्यादा होती है। अमूमन शहरी जो हैं वो जाते ही नहीं है थाने। आप ये समझते हो ये गलत चीज़ है? शहरियों को जाना चाहिए रिपोर्ट कराने? हाँ, जाना तो चाहिए, मगर आकाम को भी जो है ना एक्शन लेना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि ताकि उनके भी इल्म में बात आए
और पुलिस को भी चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करे। अच्छा, और अमूमन ये होता है शहरी जब जाता है थाने तो उसको बोला जाता है भाई फलां इतने पैसे दे दो, इतना ये दे दो तो हम तुम्हारी एप्लीकेशन काटेंगे, और अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं कटती फिर वो कहाँ जाए? फिर वो तो यही है कि वो सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करेगा। अगर वो पुलिस वाले तो पैसे मांगते ही हैं, बगैर पैसों के तो वो काम नहीं। कानूनी तौर पर आपको इल्म है कि क्या करना चाहिए अगर थाना आपके साथ ताउन नहीं करता? इसका तो अभी मुझे इतना इल्म नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। बहरहाल सोशल मीडिया ही है, उस पर बंदा अपनी आवाज़ उठा सकता है और इसके अलावा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वारदातें तो हो जाती हैं लेकिन शहरी थाने नहीं जाते, अक्सर रिपोर्ट नहीं कराते, क्या वजह है? बहुत सारे लोग डरते हैं यार, थाने जाए, पुलिस कचहरी करे, कौन जाए, इस चक्कर में लोग थोड़ा से आलकसी हो जाते तो हैं। अगर थाने जाता भी है तो थाने में क्या होता है शहरी के साथ? बस वो क्या, उन्होंने बहुत FIR काटनी है, ठीक है जी, देखते हैं। आसानी से काट देते हैं FIR? कच्ची FIR काटते हैं, पक्की कभी भी नहीं काटते। आप ये नहीं समझते एक पाकिस्तान के शहरी हैं हम, कराची के शहरी हैं, तो हमारा कानूनी हक है ना FIR कटवाना? अगर नहीं काटते तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल है, हमारा हक है। नहीं, इस बारे में मालूमात नहीं है मुझे, लेकिन ये कि कच्ची FIR के भी 500 रुपये तो ले ही मरते हैं वो, कि भाई चाय पानी दो। कच्ची हो या पक्की हो, पैसे आपने लाजमी देने, चाय पानी दो बस। लेकिन ये बताएं, शहरी अमूमन थाने क्यों नहीं जाते, डरते क्यों हैं? बस डरते ये हैं कि बस वो डर उनको यही है बस के कहीं हम थाने जाएं, फिर हमारे वो है, फिर सामने आए, फिर वो पीछे से आके हमारे साथ फिर वो वारदात कर दें, डर जाते हैं ना जी। लेकिन आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं भी पाकिस्तान के, हमें कानूनी हक नहीं है इस चीज़ का कि अगर हमारी थाना सुनवाई नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता, हमसे तावन नहीं करता, तो एक आम आदमी कहाँ पे जाके अपनी बात करे? एक आम आदमी अपनी बात क्या करेगा? अपनी बात आदमी आम बात थाने में ही करेगा। वो जो थाना है बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए थाना बनाया गया है, तो उसी में जाना चाहिए ना बंदे को। थाने वाले अगर बोले भाई पैसे दो, हम तो नहीं काट रहे FIR, फिर क्या करें आप? तो फिर आम आदमी क्या करेगा? वो फिर अपनी रोजगार और रोटी को देखेगा, या फिर वो कहीं ऊंची जगह तो जा नहीं सकता। नहीं, मेरा सवाल ही तो ये, कानूनी तौर पे शहरियों को ये इल्म होना चाहिए ना कि अगर थाना नहीं हमसे बात कर रहा, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सोर्सेज चलती हैं हमारे पुलिस के महकमे में, तो वो शहरी कहाँ जाके अपने हक के लिए लड़े? हक के लिए लड़े, कहाँ लड़ सकता है? अब ये है कि मिल के अगर ये चीज़ करें तो एक जिस्ता होके तो फिर ये चीज़ हो सकती है। अकेला आदमी या 2 आदमी या 4 आदमी तो उसको नहीं वो कर सकते। ये है कि उसके बंदा इकट्ठे होके फिर जाए तो फिर कोई मसला हल हो सकता है उस चीज़ का। आपके साथ कभी वारदात हुई है कराची में? जी हाँ सर, मेरे साथ वारदात हुई है बड़ी। क्या? मैं जैसे ही पहले कराची में इधर आया था, 15 दिन के बाद मेरे साथ वारदात ये हो गई। मैं अपने गांव से टच मोबाइल लेके आया था बड़ी, उधर मेरे जेब में पड़े थी, सारे घर माँ बाप के सारे नंबर उसी में ही थे। जैसे ही मैं उधर रक्शे से चढ़ा, 3 सिंध रक्शे वाले आया जिसमें बैठे थे, बैठा रक्शे में मैं बैठा, उसने बोला कहाँ जा, मैंने बोला इधर न्यू करा दी भी उधर ना है। मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं कैसे मैं उसने रास्ते से मोबाइल निकाल ली, उसकी हाथ की सफाई के मैं सलाम करता हूँ। उसने काम ऐसा किया, मोबाइल निकाल के कवर अंदर लगा दिया ताकि उनको पता लगे तो मोबाइल है। मैं ऐसे हाथ लगाता रहता हूँ ना, कवर अंदर लगा दिया, मोबाइल लेके गए मेरी, और कवर में जैसे उतरा ऐसे हालांकि कवर लगा मेरे को। फिर उनके पीछे मैं बहुत भागा, वो भाग गए रक्षी में, मैं पैदल बंदा क्या कर सकता था। उसके बाद आपने कोई FIR करवाई? FIR थाने पे गया था, उसने बोला इधर रोजाना ऐसे मसले थे, हम कहाँ पूरे। मैंने बोला इधर पुलिस खड़ी है, उधर। आपने सवाल नहीं किया भाई रोजाना मसले होते हैं तो मैं भी तो शहरी हूँ, मेरा हक है? वो मैंने क्या, उसने बोला हम कहाँ पहुंचे। मैंने बोला सर इधर मोबाइल खड़ी करो, रोजाना इधर वारदात हो रही है, इधर पुल के ऊपर रोजाना वारदात होती है। वो बंदे आते हैं बाइक पे, मोबाइल छीन के भागते। मेरे इधर राज है, हम सिक्योरिटी गार्ड की इधर ड्यूटी करते हैं, हमारे 10-15 बंदे हैं, उन्हें काफी लोग होते हैं मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। तो आपने फिर FIR नहीं कराई? FIR NC उन लोगों ने खाली की है, बस यही बोला जब पहचान में आया तो फोन करा, कहाँ वो हम ढूंढे उसको। थाने ना जाना शहरियों की गलती है या नहीं? थाने जाना चाहिए ना अपनी रिपोर्ट कराने? थाने जाना चाहिए, क्योंकि हर बात थाने से बनती है। सारे तो थाने वालों को पता होता है कहाँ कहाँ इधर एरिया में कौन से मिले होते हैं, उनसे लेते बता। इधर जो सरेआम घूम रहे हैं, उधर पुलिस खड़ी है, इधर वेपन लेके घूम रहे हैं, उनको पता नहीं। उधर को उनसे पूछे रहे क्यों लेके घूम रहे हैं, उनके पास लेसन भी नहीं बना होता। आपके साथ कोई वारदात हुई है? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हुई। कराची के शहरियों के साथ जो वारदात होती है, रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते थाने?
भाई इनकी मर्जी है, नहीं करवाते, कोई एक्शन भी नहीं होता, कोई चीज़ मिलती भी नहीं है वापसी। जैसे कैमरों में आ जाते हैं कि ये चोरी कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पकड़े जाते हैं। ये तो है, लेकिन शहरी जो हैं वो अमूमन जाते क्यों नहीं है थाने? कोई वजह? यही वजह है सर कि अब जब कोई पकड़ाई नहीं होती, कोई सुनाई नहीं होती, फिर चक्कर काटते रहे फायदा। अमूमन शहरी जाते हैं तो कुछ जो चले जाते हैं थाने, उनकी FIR नहीं होती, फिर क्या करना चाहिए शहरियों को? आपको पता है कुछ? नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। कानूनी तौर पे सिर्फ थाने के हद तक ही शहरी महदूद है। क्या करें, यहाँ की यही चल रहा है हिसाब किताब। आप नहीं समझते कि शहरियों को ये इल्म होना चाहिए कि भाई अगर थाना आपकी नहीं सुने तो आप कहाँ जाओ? नहीं है, क्या बताना चाहिए टीवी पे कि भाई अगर नहीं सुनाई हो रही है तो ये करें आप लोग, जो तरकीब है। कराची में आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं। और आज तक जिंदगी में वारदात नहीं? अभी तक नहीं हुई। हालात ऐसे रखते हैं, हम कहते हैं कि बस काम पे जाना है और आना है। कोई प्लास्टिक की दिखाए तो हम दे देंगे मोबाइल अपना। प्लास्टिक की दिखाई दे देंगे? दे देंगे, लेकिन अभी कोई आया नहीं, नसीब है हमारा बस। तो आपने अपना गेटअप ऐसा रखा है, कोई आता ही नहीं? कोई आता नहीं है, देखें रखा हुआ है मोबाइल भी हमने। आप तो इंटरेस्टिंग आदमी हैं, आप रखे हुए कि डकैत नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कभी आपके पास डकैत आए और आप किसी वारदात का शिकार हों। लेकिन फिर भी ये हैरत की बात है, आप खुशनसीब नहीं समझते अपने आप? नसीब समझता हूँ अपने आप को कि बच्चों के साथ छीने हैं मेरे 2 मोबाइल उनके। आपका नहीं छीना? आपका नहीं, मेरा नहीं छीना। तो जबरदस्त नहीं हो गया? जी बहुत, बस लक्की कह लें आप। अस्सलामुअलैकुम, मुझे बताएं आपके साथ कोई वारदात तो नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन कराची के शहरियों के साथ होती है। वारदात होते हुए देखा है। अच्छा, कहाँ पे? मलिर 15 पे, काला बोर्ड की तरफ, कई जगहों पे। शहरी अमूमन अपनी वारदात की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? रिपोर्ट इसलिए नहीं करा रहे, थाने में जाकर उनका वक्त ही ज़ाया होगा, कुछ भी नहीं हासिल नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों? अब वो कहाँ वहाँ पे सुनवाई हुई है, और छोटे आदमी की खास तौर से। अभी यही सारा फैसल पे तकरीबन 1 महीना पहले वारदात हुई थी। एक लड़की ने 1-2 बंदे मर भी गए, लेकिन उनका भी कोई नहीं हुआ। कारसाज वाला केस, नताशा वाला केस। कारसाज वाला केस। अगर शहरी थाने जाता है, उसकी FIR नहीं कटती, एप्लीकेशन नहीं होती, वो क्या करे? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनको पकड़ भी लिया है और सब कुछ हो गया, वो पागल बन के उसको छोड़ दिया। वो तो देखें, बिल्कुल सही है कि हमारी जुडिशरी 10,000 मामलात हैं, लेकिन अगर आम आदमी हम जैसा आप जैसा थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती, वो क्या करे? कानूनी तौर पे पता है इस चीज़ का आपको? नहीं, कुछ भी नहीं इसके बारे में। तो ये है कि कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो इसलिए कि लोग जाने के लिए डरते हैं थाने, कि वक्त जो अपना अलग बर्बाद होगा, पैसे अलग बर्बाद होंगे। आप क्या कहेंगे? थाने में जब जाते हैं और पुलिस वाले सुनते नहीं हैं तो क्या होता है? थाने में तो ये भाई सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि पुलिस वाले तो सबसे पहले बोलते हैं जी हमारा खर्चा दो, चाय के पैसे दो हमारे को। सबसे पहले आपका एक शनाख्ती कार्ड खाली गुम हो जाता है, आप उसके नहीं जाओगे ना, वो छूटते ही बोलेंगे यार ये मेरा जानने वाला है, कर दे यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 500 रुपये दे देना इसको। ये है थाने में तो सबसे पहले। ये बताएं यार, थाने में तो ये कल्चर है ही कि आप पैसे दो या सोर्स लगाओ, फ़ोन कराओ तो काम होगा। अब अगर आप जैसा मुझ जैसा शहरी जो है उसकी नहीं होती सुनवाई, एक आम आदमी की नहीं है, ना उसके पास फ़ोन है, ना वो किसी की सोर्स लगा सकता है, तो वो कानूनी तौर पे कहाँ जाए? ये मिसाल के तौर पे मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, अक्सर हमारे साथ होता है कि हम ये शाहरा फैसल रोड पे खड़ा हूँ, अब हमसे गाड़ी हम अपनी सही चला रहे हैं, कोई ऊंची आता है ताल्लुकात वाला बंदा या कोई नशे में आ जाता है, आके मार देता है, मार के हमसे बदमाशी भी करता है। जैसे आपने देखा कि किस तरह से बता रहे हैं कि एट दी एंड जो हमारा आम आदमी है वो फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक तो ज़िंदगी की परेशानियां, मामलात और शहर में इतनी सारी मुश्किलात हैं कि उसके पास वक्त नहीं होता। वो एट दी एंड जो है वो कहता है यार बस ख़त्म करो कहानी। लेकिन यही वो सवाल है, यही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद है कि आप शहरी होने की हैसियत से पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पास किस किस चीज़ का क्या क्या कानून मौजूद है, और अगर आपके साथ ताबुन नहीं किया जा रहा तो आप हिम्मत ना हारें। अवाम इस हवाले से कितनी आगाही रखती है ये तो हमने आपको दिखाया है, लेकिन इस मामले पे पुलिस अफसरान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये है कि अगर कोई कहीं पर कोई जुर्म होता है, कोई तकलीफ होती है या कोई वारदात होती है, किसी का मसला होता है जो ताल्लुक दस्तंदाजी पुलिस कहलाता है,
सिलसिले में हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमारे थाने में एक ड्यूटी अफसर होता है, मुकर्रर किया होता है 12 घंटे के लिए शिफ्ट पर। उस ड्यूटी अफसर का काम होता है कि फौरी तौर पर वो अगर वो काबिल दस्तरदाजी जुर्म है तो फौरी तौर पर उसकी FIR दाखिल करेगा। FIR दाखिल न होने की सूरत में अक्सर लोग मुतलका SHO को थाने में अप्रोच करते हैं, तो भी FIR हो जाती है। और आजकल जो हमारा सिलसिला है तकरीबन 1 महीना हुआ है, IG सिंध और एडिशनल IG सिंध की तरफ से, एडिशनल IG कराची की तरफ से ये वाज़े राइटिंग में डायरेक्शन दी हुई है कि अगर कोई FIR नहीं करता और काबिल जुर्म में तो SHO के खिलाफ पूरी कार्रवाई होती है और उसको पहले का ड्यूटी अफसर के खिलाफ। तो पुराने ज़माने की रवायात में आज से कोई 15-20 साल पहले इस तरह के सिलसिले थे और काफ़ी शिकायत होती थी कि हदूद नहीं है, एरिया नहीं है, FIR नहीं होगी, या कुछ इस तरह से बंदे को वहाँ से वो जो सेंट्री होता था गेट से वापस कर देता था। अभी ये इस तरह नहीं है। अभी यहाँ पर जो है वो बाकायदा जो है फैसिलिटीज़ के लिए वो सेटअप किया हुआ है हमारा हर थाने में, और हर थाने पे जो एक डेस्क मौजूद है जिस पर ड्यूटी अफसर जो है वो वाज़े तौर पर बैठा होता है। और उस ड्यूटी अफसर का काम यही है कि कंप्लेंट कोई भी आता है, कंप्लेंट अगर उस शरीफ आदमी को सीधा साधा बंदा है उसको समझ में ना भी आ रहा हो पुलिस केस बनता है ना बनता है, तब भी उसने सुनना है, सुनने के बाद उसको बताना है, उसका हल भी करना है, किस तरह आप कह रहे क्या करना चाहिए, इसमें उसका क्या तदारुक हो सकता है, लीगली उसका क्या डिस्पोज हो सकता है। तो वो डेस्क जो होती है वो वाज़े है। जिस थाने में जाएंगे हमारे ओवरऑल, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कराची में ये सिलसिला है, तो हमारी सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट फोरम की का नहीं है, बल्कि ओवरऑल कराची में ये सिलसिला है कि एक डेस्क होती है, उसमें ड्यूटी अफसर बैठा होता है, और ड्यूटी अफसर का कहीं 8 घंटे की 12 घंटे की शिफ्टिंग वाइज, कहीं 2 शिफ्टें कहीं 3 शिफ्टें, इस तरह से वो शिफ्ट वाइज जो है ऑफिसर एक मौजूद होता है, जिसका सिर्फ ये काम है कि जो साइल आए, जो भी शहरी आए, उसकी बात सुन के उसका तदारुक करें। बार बार हम किसी को हिरास करने के लिए नहीं होती किसी को हिरास करें या किसी को करें, लेकिन जाहिर है एक चीज़ है किसी को गई है और हम किसी और मुलजिम को पकड़ते हैं जिससे 4-5 मोबाइलें बरामद होंगी कर, तो जाहिर है फिर हम उसके मालिक को तो ढूंढेंगे और उसको घर से बुलवाएंगे। तो ये शहरी का फ़र्ज़ है कि वो उस बात को अपनी इंसल्ट न समझे या उसको हिरास न समझे कि पुलिस मुझे कोई हिरास कर रही है। ये उनकी सहूलत है, उनकी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, उनकी किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। हर चीज़ को तलाश करने के बाद आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है वो मालिक आके आइडेंटिफाई कर सकता है, साफ कर सकता है कि ये फ़ोन मेरा है और ये बंदा जो पकड़ा गया है ये बाइक पर वही बंदा है जिसने मुझसे ये वारदात की। तो इस सिलसिले में आवाम को इतनी आगाही होनी चाहिए, और ये मैं तो आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को, पब्लिक इसको अना का मसला न बनाए। इसमें थोड़ी सी तकलीफ अगर वो करेंगे तो इस तरह आहिस्ता 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 जुर्म खत्म होता जाएगा। अथॉरिटी कोई नहीं है, अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ये जो लॉ एजेंसीज हैं ये अथॉरिटी है, और फाइनलाइज करती है फैसला, जो डिसीजन करती है वो कोर्ट करती है। अथॉरिटी किसी माफिया को या किसी को अथॉरिटी की वजह से नहीं अथॉरिटी बनने देंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसका किलागमा हो चुका है काफ़ी हद तक। FIR जो पहले वाला माहौल था, जो पहले होता था कि अक्सर लोग पुलिस को अवॉइड करते थे, पुलिस के मुंह लगना पसंद नहीं करते थे, तो अब तो वो माहौल नहीं है। अब जो है फ्रेंडली माहौल है। जो भी किसी के साथ अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की वारदात हो जाती है तो हम बर वक्त उनसे जो है वो अपना डिटेल्स लेके वेरीफाई करके उसी टाइम ही, क्योंकि आजकल CCTVs का दौर है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए होते हैं, कोशिश ये करते हैं वो चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद अपना काम जो है उनको कह देते हैं आप FIR करवाओ। प्लस में अगर कोई गाड़ी डकैती हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स FIR के लिए ये होती हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जो है वो लाते हैं, तो उसी टाइम ही FIR रजिस्टर हो जाती है। और हमारे अफसरान की तरफ से स्पेशली SSP साहब और एडिशनल IG कराची IG साहब की तरफ से सख्त डायरेक्शंस हैं कि जो भी बंदा आपके पास FIR करवाने के लिए आए तो बर वक्त FIR कर दो। उस सूरत में ड्यूटी अफसर अगर बात नहीं मान रहा है तो सामने SHO का रूम होता है, SHO को कांटेक्ट कर लें। और स्पेशली मेरा तो पूरे इलाके में नंबर भी अवेल है, तकरीबन लोग जो है कॉल करके भी बोल देते हैं
तो उसी टाइम ही इशू मसला जो है वो सॉल्व कर देते हैं। एक लीगल फार्मेलिटीज़ है, एफआईआर होती है 154 सीआरपीसी में, हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट कंप्लेनेंट की, उसके बाद तफ्तीश स्टार्ट होती है। तो उसमें कुछ थोड़ी सी फार्मेलिटीज़ होती हैं वो करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो डेफिनेटली जो कंप्लेनेंट है उसको तो कोर्ट में जाना ही पड़ता है गवाही के लिए। तो अब जब आपके खिलाफ़ जुर्म हुआ है तो आपने थोड़ी हिम्मत करके आगे उस जुर्म करने वाले को मुंतकी अंजाम में पहुंचाने के लिए आपने ही कोशिश करनी है। पुलिस तो आपके साथ है ही है, क्योंकि एफआईआर करके तफ्तीश भी पुलिस करती है, मुलजिम भी गिरफ्तार पुलिस करती है। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए आवाम को और थोड़ी सी जो है ना जुर्रत दिखानी चाहिए ताकि जराइम पर कंट्रोल कर सकें। आवाम को शिकायत होती है तो थाने में जाके हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती या फिर नहीं ली जाती। तो मैं उस आवाम को, खुसूसन अपने इलाके वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, तो कोई भी थाने में कोई भी कंप्लेन लेके आ जाए और आपको यहाँ पे मेरा ड्यूटी अफसर या मेरा कोई अमला उबलाई नहीं करे तो मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला होता है। मैं 24 घंटे थाने में रहता हूँ, मेरे पास आ सकता है, उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेन मुझे कर सकता है और उस जो भी कंप्लेनेंट आएगा उसको इंशाल्लाह हम इंसाफ देंगे और उसकी कंप्लेन सुनेंगे, उसकी कंप्लेन हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी इशू है, जो भी मसला है जायज़ है, वो हम पूरा उसका सुनेंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे जो हमारे फ़र्ज़ में और हमारे लिखा हुआ है लॉ में। बात यह है कि जो एप्लीकेशन का मामला आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, किनकी सच्ची बातें होती हैं, कुछ में सदाकत नहीं होती। तो एप्लीकेशन लेके आते हैं तो हम उस एप्लीकेशन को एज ए इंक्वायरी तौर पे हम किसी अफसर को एज SHO मैं मार्क करता हूँ तो भाई इसकी जब हकीकत क्या है, इसीलिए हम उसकी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, उसको भी कापी देते हैं। तो ऐसे नहीं तो उसकी एप्लीकेशन ले ली, उसको रिसीविंग देते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड रहे तो आपने एप्लीकेशन हमारे पास जमा कराइए। फिर हम एक अफसर मुकर्रर करते हैं जो कंप्लेंट ब्रांच होती है हमारे अपने थाने की, जो एप्लीकेशन को डील करती है। तो वो एप्लीकेशन के मसले को पार्टी को बुलाती है, क्या मसला है, क्या इशू, उसका देखते हैं तो इसका जायज़ मसला है और इसमें इसकी FIR बनती है तो उसकी FIR करते हैं और बगैर कॉस्ट के, बगैर किसी अपना उसमें जो भी उसके FIR बनती है उसको हम बिल्कुल फ्री में FIR करते हैं। कोई ये जैसे अफवाह होती है, इशू होते हैं तो भाई थाने पे जाओ तो FIR ऐसे करती है, ऐसे करती है, नहीं, FIR जो भी होगी, मैं ख़ास तौर खुसूसन बल्कि हर पुलिस अफसर यही चाहता है, तो जो हमारे पास कोई कंप्लेंट आ जाए हम उसको अपना इज्जत भी दें, उसका जो मसला है वो भी सुने और उसको हल करके दें। वो अवाम की अपनी मर्जी है, हमने दरवाज़ा खुला है 24 घंटे, जो भी कंप्लेन लेके आएगा हमारा काम है कंप्लेन सुनना। हमने किसी को डराया नहीं है, किसी को हमने धमकाया नहीं है। हम तो बोलते हैं, अवाम को रिक्वेस्ट करते हैं तो आ जाएं हमारे पास, हम उनको अपना पूरी मदद करेंगे, उनका पूरा मसला सुनेंगे, जो भी है हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है कि अपना उसी चीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आवाम को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, ख़ासतौर पे अपने इलाके वालों को, तो जो भी जिसको भी तकलीफ है, जो भी शिकायत है, जो भी मसला होता है, जो भी पेश होता है, बगैर झंझट के आके हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करवाएं। देखो बात यह है कि जो भी कंप्लेंट आता है ड्यूटी अफसर उसमें कोताही करता है और फिर वो कंप्लेंट लेके SHO तक आता है। SHO उसमें कोताही नहीं करेगा, ये मुझे यकीन है। वो जिम्मेदार है, एक स्टेशन अफसर है, वो कभी भी ऐसी कोताही नहीं करेगा। जे वो उसमें भी मुतन्ने होता है तो ऊपर हमारे अफसरान बाला बैठे हुए, वहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा ये हम गए, हमारा इंसाफ नहीं हुआ। अगर सारी कोशिशों के बाद भी पुलिस आपकी मदद ना करे तो एक आम शहरी क्या कानूनी तरीका इख्तियार कर सकता है, जानते हैं माहिर कानून से। जो सीरियस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं ना, उनके ऊपर तो पुलिस की ये मजबूरी होती है, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई मर्डर होता है या कोई इंजरी आती है तो उसमें MLO बनता है। जब MLO बनता है तो वो अल्टीमेटली जो भी सेक्शन फाल करता है 337 J का, A का, F का या 324 का या मर्डर का, तो वो तो अल्टीमेटली उन लोगों की मजबूरी होती है कि इसको काटना ही काटना है। अब जहाँ तक बाइक चोरी हो गई, डकैती का कोई वाक़या हो गया, अब डकैती तो रोड के ऊपर हो जाती है, होने के बाद में वो मोबाइल चला जाता है, किसी की बाइक चली जाती है तो वो थाने के लिए अप्रोच करते हैं।
अब थाने पे अप्रोच करते तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्ट एक इशू आता है कि वो जो ड्यूटी ऑफिसर होता है वो शहरियों को बोलते हैं कि भाई अभी SHO साहब नहीं है, आप अभी चले जाएँ, आप शाम में आएँ। जब शाम में जाता है तो कहते कि भाई थोड़े से इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। तो वो शहरी जो है ना इसलिए बदजन होते हैं, कहते कि ऑलरेडी हमसे डकैती हो गई, ऑलरेडी हमारा मोबाइल छिन गया। तो उसके बाद वो जाना वहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, कहते हैं कि ऑलरेडी एक वक़्वा हुआ है, दोबारा इसी चीज़ को हम वहाँ जाके अपना वेस्ट ऑफ टाइम समझ के जो जेन्युइन कंप्लेन जो दर्ज करानी चाहिए वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आती है। अभी 10 कंप्लेन वैसे अगर रजिस्टर्ड होती है तो शहर के अंदर अगर हादसे जो कैलकुलेट होते हैं वो कम से कम 150 के करीब होते हैं, तो उनमें जो कंप्लेन करने वाले लोग होते हैं वो 10 होते हैं। वो 10 भी इसलिए चले जाते एक उम्मीद लेके चले जाते कि चलो कोई कंप्लेन करके छोड़ते। वो कंप्लेन इसलिए भी करते हैं कि जैसे बाइक छिनती है तो कल को वो किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल होती है, तो वो रिपोर्ट शहरी अपने पास रख लेते हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आएगा तो एटलीस्ट हम ये दिखा देंगे कि भाई ये चोरी हो गई थी, हमने ऑलरेडी थाने में कंप्लेन की हुई है। उनको ये उम्मीद नहीं होती कि पुलिस से ये चीज़ें रिकवर होंगी। अब जहाँ तक अगर कोई शहरी जाता है अपनी लीगल रेमेडी लेने के लिए, जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ने राइट दिया है कि भाई आप को जो रेमेडी है वो उसको ले लो, अगर पुलिस उसकी FIR नहीं काटती है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो कोर्ट आ सकता है, कोर्ट में आके सही है 22A की एप्लीकेशन इन्वोक कर सकता है। 22A में ये होता है कि जो हमारे जो जज साहिबान है उसमें रिपोर्ट कॉल करते हैं कंसर्न SHOs वगैरह से, वो उसमें रिपोर्ट देते हैं। उसमें फिर देखा जाता है मेरिट के ऊपर कि ये जो 22A है इस पे FIR काटनी चाहिए नहीं काटनी चाहिए, उसके बाद से वो आर्डर उसके ऊपर होता है। अगर तो कॉग्निजेबल होता है तो ऑर्डर हो जाता है कि भाई ठीक है इसकी FIR जो भी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज की जाए। तो बाकी अगर कॉग्निजेबल नहीं होता है तो उसमें फिर ये कहा जाता है कि 155 की रिपोर्ट कर दी इसके ऊपर। तो ये रेमेडी है शहरियों के पास कि वो कोर्ट आके भी अपनी एक पिटिशन फाइल करके अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तरीक़ाकार दिया गया है कानून के अंदर, ये कहा है कि आप डायरेक्ट जो है ना 22A में नहीं आ सकते, डायरेक्ट 22 को आप इन्वोक नहीं कर सकते। अब अगर आपने इन्वोक करनी है तो सबसे पहले आप थाने में एप्लीकेशन देंगे, थाने में एप्लीकेशन देने के बाद से आप 7 से 8 दिन इंतज़ार करेंगे, SSP साहब को एप्लीकेशन देंगे। PLD 2016 पेज 568 में इसको सेटल किया था कि 22A को कैसे इन्वोक किया जाता है। अगर 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पुलिस या SDPO साहब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो वो फिर आप 22A में आके इन्वोक कर सकते हैं। अब इसमें एक और मसला आता है, मसला ये आता है पब्लिक की ये एक शिकायत आती है, जैसे हम वकील हमारे पास हम कहते हैं क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई जाके एप्लीकेशन रिसीव कराओ, तो वो कहते हैं कि सर थाने वाले तो एप्लीकेशन ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम उस पर ये कहते हैं कि ठीक है आप इसको TCS कर दो, ठीक है। जब वो TCS करता है तो फिर हम वो जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है 7 डेज़ का जो एक प्रिस्क्राइब किया गया उसको 7 डेज़ को लैप्स करके फिर हम कोर्ट में 22A फाइल करते हैं। अगर पुलिस एप्लीकेशन रिसीव नहीं भी करती है तो भी कोई मसला नहीं है, तो वो TCS वगैरह कर दें, करने के बाद फिर कोर्ट में आप आके अपनी जो रेमेडी वो ले सकते हैं। जब आपके साथ वारदात हुई है आप पुलिस के पास जाएंगे नहीं, कोई पुलिस को इतला नहीं देंगे तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि इस एरिया में इतना ज़्यादा जराइम हो रहा है। जब आप इतला देंगे तो उसको भी पता चलेगा कि इस एरिया में ये जराइम हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए उनको क्या प्रिकॉशन लेने, वो उस हवाले से फिर उनके उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। और दूसरी जहाँ तक बात ये है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ की बात है, अगर कोई शहरी किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं कर सकता, कोई फ़ीस नहीं दे सकता, तो वहाँ पे ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, सरकारी वकला है, जो प्रॉपर एडवोकेट्स है, वहाँ आके अगर कोई भी शहरी एप्लीकेशन दे देता है कि मेरे पास वकील करने की गुंजाइश नहीं है, मुझे वकील करके दिया जाए, तो जो कोर्ट है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, वो उनको वकील भी प्रोवाइड करके देती है। ऐसी बात नहीं है। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना शहरियों को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इजी है, अगर खुद आके थोड़ी बहुत एफर्ट कर लेंगे तो सारे मामलात आसान होंगे। अगर कंप्लेन नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस एरिया में वारदातें हो रही है वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। जब कंट्रोल नहीं होगा तो वारदातें ऑटोमेटिकली उस एरिया के अंदर बढ़ेंगी। तो मेरा ये कहना है शहरियों से कि जहाँ पे छोटी सी भी आपके साथ कोई किसी भी किस्म का क्राइम होता है तो एटलीस्ट थाने से कुछ एफर्ट हो नहीं हो, आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराएं। जैसे किसी का मोबाइल चोरी होता है तो वो मोबाइल अगर चोरी हो रहा है तो कल को मोबाइल अगर किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, आप कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं कराते, तो मीनिंग डियर बाय यू आर द ओनर ऑफ दिस सेट मोबाइल। आप उस मोबाइल के आप ओनर हो। जब आपके पास कंप्लेन होगी तो कल को कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो आप बोलोगे भाई ये चोरी हो गई। आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने आपको दिखाया कि कराची के शहरी एक तरफ शिकायत करते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन छिन गए, गाड़ियाँ छिन गई, बाइक छिन गई, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि कराची के बहुत कम ही शहरी हैं जिनको ये इल्म है कि अगर उनकी दरख्वास्त, उनकी FIR थाने वाले नहीं जमा करते तो उनको क्या करना चाहिए। आपने जिस तरह सुना
कि शहरियों का ये कहना था कि हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि अगर थाने में हमारी दरख्वास्त नहीं जमा की जाती, FIR नहीं होती, तो वो लाचार और बेबस होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने आपको ये भी दिखाया कि अगर किसी भी शहरी के साथ कोई वारदात होती है और वो थाने जाता है तो सबसे पहले उसका काम है कि वो ड्यूटी अफसर के पास जाए, जो हर थाने में एक ड्यूटी अफसर मौजूद होता है, रिपोर्टिंग रूम में होता है, वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन करवाए। अगर उसकी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही तो वो SHO के पास जाए, उस मुतालिका थाने के SHO के पास जाए। अगर वो SHO भी नहीं सुनता, क्योंकि अमूमन हमारे थाने का कल्चर ये है कि वहाँ पे अक्सर जो है फ़ोन चाहिए होते हैं या सोर्स चाहिए होते हैं या पैसा चलता है तो किसी की मुराद सुनी जाती है। अगर वहाँ पे भी नहीं है तो शहरियों को चाहिए कि उनके जो आला अफसरान हैं, DSP हैं, SSP हैं, उनको अप्रोच करें। अगर यहाँ तक भी आपका मसला हल नहीं होता तो जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि कानूनी रास्ते भी आपके पास बचते हैं, और कानूनी रास्ते ये हैं कि आप अपनी उस दरख्वास्त को उसी मुतालिका थाने को TCS कर दें। TCS जब आप करेंगे तो आपके पास एक रिसीविंग आती है और वो 7 दिन तक आप इंतज़ार करिए। वो TCS जब थाने को पहुंचेगा, अगर 7 दिन में भी आपका मसला हल नहीं होता, मसला जू का तू रहता है, तो फिर आपके पास कानूनी रास्ता है, आप कोर्ट को रुजू कर सकते हैं और कोर्ट जो है सेक्शन 22A के तहत पाबंद करेगी उस मुतालिका थाने के SHO को। तो आपका केस देखा जाएगा, अगर आपके साथ वाकई वारदात हुई है तो वो पाबंद करेगी SHO को कि वो आपकी FIR काटे। अगर किसी भी थाने का SHO इस बात को नहीं मानता या कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। ये फिर कोर्ट और थाना डील करेगा। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि शहरियों को हम इस चीज़ का इल्म दें कि आप जब छीनते हैं, आपके साथ वारदातें हो जाती हैं, आपकी चीज़ें लुट जाती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आपका एक शहरी होने की हैसियत से क्या हक है। बदकिस्मती से ये होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे कराची के शहरी जो हैं वो FIRs ही नहीं कराते, हमारे कराची के शहरी जो हैं वो दरख्वास्त ही जमा नहीं कराते। इतने सारे केसेस हैं जिसमें से बहुत कम केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने हक की कदर को समझें और अपने हक के लिए लड़ने का सेंस पैदा करें।